सुशांत केस में सीबीआई जांच का चौथा दिन। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और स्टाफ दीपेश को आज फिर बुला सकती है सीबीआई। रविवार को तीनों से पूछताछ के बाद सीबीआई ने वापस भेजा था। रविवार को सीबीआई ने दूसरे दिन सुशांत के घर आकर की जांच। करीब 3 घंटे तक घर में रही सीबीआई की टीम। सीबीआई के साथ सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत भी रहे मौजूद। कई राउंड की पूछताछ। फॉरेंसिक टीम ने चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की। सीबीआई के अधिकारियों की निगरानी में वीडियोग्राफी। सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश को डीआरडीओ गेस्ट हाउस भी लाया गया। जरूरत पड़ने पर तीनों को फिर सुशांत के घर ले जाएगी सीबीआई। सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा के साथ भी पूछताछ। कैमरे से बचकर भागते दिखे सैमुअल मिरांडा। सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट मालिक से भी पूछताछ की। सुशांत ने बांद्रा में 3 साल की लीज पर लिया था घर। सुशांत केस में काला जादू एंगल से भी सीबीआई कर रही जांच। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में हुई थी सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग। सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज कुमार ने की मांग। कहा, सामने आ रहे संदिग्धों की हो गिरफ्तारी। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री लेंगे वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा। बैठक से पहले कांग्रेस में कलह। 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नेतृत्व बदलने की मांग की। गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष की मांग करने वालों में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक और मनीष तिवारी शामिल। लेकिन पार्टी ने किया ऐसी किसी भी मांग से इनकार। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी कांग्रेस का अगला अध्यक्ष नहीं बनना चाहती। सोनिया ने नए अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा, सोनिया गांधी के इस्तीफे की खबरें गलत। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। सोनिया के पार्टी नेतृत्व पर जताया भरोसा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांधी परिवार की लीडरशिप को चुनौती देने का विरोध किया। कहा, ऐसे मुद्दे उठाने का ये समय नहीं, मजबूत विपक्ष का होना जरूरी। अशोक गहलोत ने सोनिया से ही कमान संभालने की गुजारिश की। कहा, अगर वो पद पर बने रहना नहीं चाहती तो राहुल आगे आए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से पार्टी की कमान संभालने की गुजारिश की। चिट्ठी लिखकर अपील की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की। समर्थन में प्रस्ताव रखा। सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी की लीडरशिप का समर्थन किया। कहा, आपसी सहमति बनाने का समय आ गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने राहुल गांधी से नेतृत्व करने की अपील की। कहा, राहुल की भावनाओं का सम्मान करते हैं। असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने की राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने सोनिया गांधी की लीडरशिप पर जताया भरोसा। कहा, पार्टी को हमेशा मुश्किलों से उबारा। संजय निरूपम ने सीडब्ल्यूसी पर उठाए सवाल। कहा, सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा, राहुल को पूरा समर्थन। अध्यक्ष बनना या ना बनना राहुल की मर्जी पर। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने भी सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की। सोनिया के अलावा राहुल गांधी को बताया दूसरा विकल्प। कांग्रेस पर शिवराज सिंह चौहान का तंज। कहा, बीजेपी में 3 साल में अध्यक्ष बदल जाता है, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ इसकी टोपी उसके सिर पहनाई जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बहाने भी कांग्रेस पर वंशवाद पर साधा निशाना। कहा, युवाओं का नेता नकुल नाथ और बाकी कांग्रेस अनाथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तंज। का कांग्रेस डूबने वाली है, कोई शक्ति नहीं बचा सकती। दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला। कहा, उनके पार्टी छोड़ने से ग्वालियर चंबल इलाके में मजबूत होगी कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु राज्य कार्यकारिणी की बैठक में करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। बिहार में चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले एक्शन में बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी तीनों पार्टी मिलकर लड़ेंगे। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अमित शाह ने कहा, भारतीय राजनीति में उनके जैसा कोई नहीं। नड्डा बोले, आपके योगदान हमेशा याद रहेंगे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी जेटली को किया याद। ट्वीट किया, उनका प्यार, उनके विचार, राष्ट्र जीवन में उनका योगदान हर रोज उनके होने का एहसास कराता है। सीमा विवाद को लेकर चीन को भारत ने दिया बड़ा झटका। लद्दाख के फिंगर एरिया में समान दूरी पर डिसएंगेजमेंट के सुझाव को खारिज किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरपंच अजय पंडिता भारती के घर वालों से मुलाकात की। आतंकवादियों ने की थी हत्या। नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से मांगे सुझाव। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। अयोध्या में मस्जिद निर्माण ट्रस्ट ने जारी किया अपना लोगो। 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के साथ अस्पताल का भी होना है निर्माण। प्रधानमंत्री निवास में मोर को दाना खिलाते दिखे पीएम मोदी। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। साथ ही कविता भी लिखी, मोर चहकता मौन महकता। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। बलरामपुर में यूसुफ की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बलरामपुर में यूसुफ के घर से विस्फोटक वाली जैकेट भी बरामद। फिदायीन हमले के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी थी।
नीले रंग की जैकेट से 4 पैकेट विस्फोटक के अलावा मेटल बॉक्स और तार भी बरामद, सभी को निष्क्रिय किया गया। दिल्ली पुलिस ने टाइमर क्लॉक, 4 पॉलिथीन में करीब 8 से 9 किलो विस्फोटक बरामद किया, एक बेल्ट भी मिली। आईएसआईएस आतंकी अब्दुल यूसुफ की निशानदेही पर आईएसआईएस का झंडा भी जब्त, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की बरामद की। आतंकी की पड़ोसी का दावा, अप्रैल महीने में शाम को करीब 7:30 बजे बागीचे के पास दागा था गोला। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न, 20 परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उज्जैन के सिद्धवट घाट पर मंदिर के अंदर भरा पानी, प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए किए इंतजाम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, मोहनपुरा डैम के 17 में से 12 गेट खोले गए। राजगढ़ के तलेन इलाके में बुजुर्ग और बच्चों का रेस्क्यू, नदी में फंसे बुजुर्ग और 2 बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू किया, एक अभी लापता। राजस्थान के बांसवाड़ा में माही डैम के 16 गेट खोले गए, भारी बारिश की वजह से फैसला। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी, जलभराव से जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा। गुजरात के राजकोट में भदर डैम के 29 गेट खोले गए, जलस्तर बढ़ने की वजह से फैसला। गुजरात के जैतपुर में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, भदर डैम के ओवरफ्लो होने से बढ़ी मुश्किलें। गुजरात के बेसाड़ा में सड़कों पर भरा बारिश का पानी, कई इलाकों में घरों में पानी घुसा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में मूसलाधार बारिश, सड़कें दरिया में तब्दील, जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। गुजरात के पाटन में मुसीबत की बारिश, रिहायशी इलाके में कई फीट तक जल जमाव, घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में शिलाबटी नदी का जलस्तर बढ़ा, 10 से ज्यादा गांव बाढ़ से घिरे। बेंगलुरु में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक बारिश की आशंका जताई। टिहरी गढ़वाल में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में घायल महिला को ले जाने के लिए आईटीबीपी जवानों ने दिखाई बहादुरी, 15 घंटे तक 40 किलोमीटर पैदल चले। देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 31,06,000 के पार, एक दिन में 61,408 नए पॉजिटिव केस आए। कोरोना से एक दिन में फिर 836 लोगों की मौत, अब तक 57,442 लोगों ने वायरस की वजह से दम तोड़ा। देश में 24 घंटे में 56,896 मरीजों ने कोरोना को मात दी, अब तक 23,36,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना से फिर 1,450 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 16 की मौत, 1,250 लोग ठीक हुए। दिल्ली में लॉकडाउन दोबारा न लगने पर सीएम केजरीवाल का बयान, कहा काम और कोविड मैनेजमेंट साथ साथ चल सकता है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र से दिल्ली मेट्रो खोलने की गुजारिश की, फेज वाइज खुल सकती है दिल्ली मेट्रो। मेट्रो खोलने के मुद्दे पर डीएमआरसी का स्टेटमेंट, कहा सरकार के आदेश के बाद पूरी तैयारी कर ली जाएगी। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 10,441 लोग संक्रमित, 258 लोगों की मौत, राज्य में 1,71,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में एक दिन में कोरोना के 5,423 नए केस, एक्टिव केस की तादाद 49,242। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 3,274 मामले, संक्रमितों की संख्या 1,38,000 से ज्यादा, 57 और मौत के साथ 2,794 लोगों ने दम तोड़ा। बिहार में 2,247 लोग फिर कोरोना पॉजिटिव, कुल केस 1,22,000, मरने वालों की संख्या 610। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 30,000 के पार, एक दिन में 1,075 नए पॉजिटिव केस। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 51,866, राज्य में एक दिन में 1,226 नए केस। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1101 लोग संक्रमित, 14 लोगों की मौत, राज्य में कोरोना के 14,653 एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना के 5,938 नए केस, 24 घंटे में 68 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 7,895 नए केस, 24 घंटे में 93 की मौत। केरल में कोरोना के 1,908 नए लोग संक्रमित, 1,110 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। दुनिया भर में कोरोना से 2,35,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक 8,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा ट्रीटमेंट का किया ऐलान, कहा इससे असंख्य लोगों की बचेगी जान। मुंबई के अंबोली इलाके में 24 साल के युवक ने 22वीं मंजिल से कूदकर जान दी, घर में नौकर का काम करता था युवक, वजह का खुलासा नहीं। कानपुर के बगही इलाके में देसी बम धमाके से मचा हड़कंप, एक बच्चा समेत 4 लोग जख्मी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही मामले की जांच। पुलिस ने घर के आंगन की खुदाई कर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मां और पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ। गौतम बुद्ध नगर के दनकौर इलाके में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से लुटेरे कैमरा और लेंस लूटकर फरार, लूट का विरोध करने पर की मारपीट। नोएडा में छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग 27 स्क्वायर किलोमीटर में फैली, दर्जनों इमारतें आग में जलकर खाक। कैरेबियाई द्वीप पुर्तो रिको में तूफान से तबाही, 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। कैरेबियन देश हैती में भी तूफान का कहर, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, 3 लोगों की मौत। मैक्सिको की खाड़ी की तरफ मुड़ा बार्को तूफान, लोगों ने ली राहत की सांस। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के एक डिस्को में पुलिस रेड के दौरान भगदड़, हादसे में 13 लोगों की मौत। लॉकडाउन के बावजूद 120 से ज्यादा लोग एक साथ जुटे थे। बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, रविवार को 2 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम दुबई पहुंची, 19 सितंबर से शुरू होगा IPL का मुकाबला।